हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधेश्याम धरनिया। आज अपन इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज है वो देखेंगे ना। तो ये है वो याद करने का टॉपिक है। तो आप इसको याद करना, फिर अपन इसके क्वेश्चन करेंगे, उसमें आप अपने दिमाग का यूज़ लो। बट एक बार आप इसको क्या है याद करो अच्छे से। इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। सबसे पहले अपन इसके अंदर साइन ए प्लस बी का ले लेते हैं। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब अपन इस फॉर्मूले के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं ना। सपोज ए इज इक्वल टू है बी, एंगल ए इज इक्वल टू बी, देन क्या हो जाएगा? साइन 2a। सपोज मैं b को a से रिप्लेस कर देता हूँ ना, तो साइन 2a इज इक्वल टू साइन a कोस a प्लस कोस a साइन a, है ना। एंगल b को मैंने a से रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? 2 साइन a कोस a, है ना। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a कोस a। अब देखो यहाँ पे साइन 2a है ना। अब मैं इस 2a को थीटा मान लेता हूँ ना, और एक थीटा डेज सपोज करता हूँ वो a के इक्वल है ना। तो साइन थीटा डेज इज इक्वल टू साइन a। अभी साइन a को इस फॉर्मेट में अपन कैसे करेंगे ना, ये जो 2 साइन a को से किया है ना साइन 2a का, इस फॉर्मेट में अपन कैसे करेंगे ना। देखो 2 है वो 2 ही रहेगा ना। साइन, अगर ये जो एंगल होता है ना, एक्चुअली ये एंगल है, ये इससे डबल है ना। तो ये एंगल है, यहाँ पे जो एंगल लिखूंगा उससे डबल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे a/2 कर दूँ, cos a/2। ये फॉर्मूला बहुत काम आता है ना आगे, तो ये भी याद रखो। साइन a इज इक्वल टू 2 साइन a/2 cos a/2। ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है साइन a माइनस बी। a माइनस बी क्या हो जाएगा? साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। साइन a माइनस बी क्या हो गया? साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b, है ना। अब इसके अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं अपन, a इज इक्वल टू बी पुट करते हैं। a इज इक्वल टू बी पुट करेंगे तो साइन a माइनस बी की जगह मैं a से रिप्लेस कर दूँ ना, तो a माइनस a हो गया, यानी साइन 0 डिग्री। 0 डिग्री अपने को पता है 0 होता है ना। और यहाँ से आप देख भी सकते हो ना, साइन a कोस a की जगह मैं पुट कर दूँ कोस b की जगह मैं कोस a पुट कर दूँ, b को a से रिप्लेस कर दिया मैंने, है ना। माइनस कोस a साइन b को मैं साइन a से रिप्लेस कर देता हूँ ना, तो साइन a कोस a माइनस साइन a कोस a, है ना। तो 0 हो गया। अब नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला है वो कोस का देख लेते हैं ना। कोस a प्लस बी क्या होता है? कोस a प्लस बी हो जाएगा कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। तो कोस a प्लस बी इज इक्वल टू कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b, है ना। साइन a प्लस बी के फॉर्मूले के अंदर बीच में आता है प्लस, और यहाँ पे आता है a प्लस बी वाले के अंदर यहाँ पे बीच में माइनस आता है ना। तो ये चीज़ें आप नोटिस करो ताकि आपको याद रहे, आगे गलत नहीं हो ना। अब इसके अंदर अपन कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं ना। सपोज a इज इक्वल टू बी। अब मैं यहाँ पे b को a से रिप्लेस कर दूँ ना, तो cos 2a हो जाएगा। cos 2a इज इक्वल टू cos a माइनस साइन a साइन a, है ना। मैंने b को a से रिप्लेस कर दिया ना, तो cos 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, है ना।
cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब मैं साइन स्क्वायर ए को हटा के यहाँ पे cos की कुछ टर्म लिख देता हूँ ना। वो कैसे लिखूँगा ना, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है ना। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, है ना। तो ये है वो, मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, है ना। तो cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस ब्रैकेट 1 माइनस cos स्क्वायर ए, है ना। अब जब मैं ये ब्रैकेट ओपन करूँगा तो 1 तो माइनस का रह जाएगा ना, और ये 1 तो रह जाएगा माइनस का, ये 1 है यहाँ पे तो माइनस आ जाएगा ब्रैकेट अगर मैं ओपन करूँगा तो, ठीक है। और ये माइनस और ये माइनस, है ना, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, है ना। तो cos स्क्वायर ए है वो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर ए। मैंने कुछ नहीं किया, बस सिर्फ ब्रैकेट को ओपन किया, है ना, ठीक है। तो cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ना, याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, है ना। यही इसको और तरीके से चेंज करते हैं अपन, है ना। cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए था। अब मैं cos स्क्वायर ए को हटा के cos 2a को साइन स्क्वायर ए की फॉर्म में वो बना देता हूँ ना। तो cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। उसके अंदर मैंने साइन स्क्वायर ए को मैं राइट साइड में ले गया तो वो माइनस का हो गया, ठीक है। ये मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। तो cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब मैं ये फॉर्मूला है इसको और मॉडिफाई करता हूँ ना। 2a है वो थीटा है ना। सपोज 2a इज इक्वल टू थीटा। मैं एक थीटा डेज सपोज करता हूँ। थीटा डेज है वो a के इक्वल है ना, ठीक है। तो मैं cos थीटा को क्या लिखूँगा, cos a लिखूँगा, है ना। अब आखिर ये जो cos स्क्वायर a है इस फॉर्मूले के अंदर एंगल अपने को पता है, यहाँ पे 2a था, यहाँ पे a है ना। अब मैंने इस 2a को a कर दिया, यानी मैंने आधा कर दिया, ठीक है। तो इसको भी मैं आधा कर दूंगा, इसको भी आधा कर दूंगा ना। तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2, ठीक है। पहले अपन ने फॉर्मूला देखा था cos स्क्वायर ना, cos थीटा cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। अब इसके अंदर मैं 2a को हाफ कर देता हूँ, ठीक है। तो cos 2a एंगल को मैं हाफ कर देता हूँ ना। 2a की जगह मैंने लिख दिया a, तो 2 cos, ये भी a बाई 2 हो जाएगा, है ना। तो cos a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, है ना। इसी तरह cos a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो cos a इज इक्वल टू हो गया
cos स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू एंड cos a इज इक्वल टू हो गया 2 cos स्क्वायर ए बाई टू माइनस 1 cos a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट फॉर्मूला अपन देखते हैं cos a माइनस बी का, cos a माइनस बी का। तो cos a माइनस बी क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b। cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b। इसके अंदर आप मॉडिफिकेशन करो कुछ है ना, a इज इक्वल टू b कर दिया सपोज, ठीक है। तो cos a माइनस a यानी cos 0 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं a कर देता हूँ, यहाँ पे a कर देता हूँ ना। तो cos a प्लस sin a है ना। तो cos 0 डिग्री इज इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 डिग्री, cos 0 को अपने को पता है 1 होती है वैल्यू है ना। ये भी देख लो, ये फॉर्मूला है, इसकी वैल्यू भी 1 होती है ना। तो cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, cos 0 डिग्री वो भी 1 होता है ना। अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं अपन tan a प्लस बी का, tan a प्लस बी का। tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 अपॉन tan a इंटू tan b है ना। tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब इसके अंदर अपन कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं ना, a इज इक्वल टू b पुट करते हैं ना। फॉर्मूला क्या हो गया, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस होता है ये ना, 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। अब इसमें a इज इक्वल टू b पुट करते हैं ना। तो tan 2a, b को मैंने a से रिप्लेस कर दिया, tan 2a इज इक्वल टू tan a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a है ना। तो क्या हो गया 2 tan a अपॉन 1 माइनस 2 tan 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके देख लेते हैं ना। तो tan 2a की जगह मैं a पुट कर देता हूँ ना। tan a इज इक्वल टू 2 tan a बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2। अब नेक्स्ट फॉर्मूला अपन देखते हैं tan a माइनस बी का। tan a माइनस बी क्या हो जाएगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब आप इन फॉर्मूलों में कंपेयर करो ना। tan a प्लस बी क्या था, tan a प्लस बी क्या था, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b है ना। ये देखो, ये साइन देखो, इसके अंदर ये माइनस है, यहाँ पे ये प्लस हो गया। इसके अंदर ये माइनस है, ये प्लस हो गया। इसके अंदर ये प्लस है, ये माइनस हो गया ना। तो जितने भी साइन आते हैं वो इसके अंदर, जो भी साइन होंगे वो इसके अंदर अपोजिट है ना। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो इनको ना। अब इसके अंदर थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं ना, a इज इक्वल टू बी पुट करते हैं ना। तो tan a माइनस बी क्या होता है,
बी की जगह मैं ए से रिप्लेस कर दूँ तो tan 0 डिग्री हो जाएगा। ये tan 0 डिग्री 0 होता है ना। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करके देख सकते हो ना, tan a माइनस tan a, तो ये 0 हो गया। 1 प्लस tan स्क्वायर है, ठीक है। तो ऊपर वाला 0 हो गया, नीचे वाला कुछ भी हो, टोटल 0 ही होना है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। 8 नंबर, साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी का क्या फॉर्मूला होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या हो गया? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब देख लेते साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है। तो ये हो जाएगा 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। तो साइन सी माइनस साइन डी हो गया 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है। cos c plus cos d is equal to 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2। तो cos c plus cos d क्या हो गया? 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2। अब cos c minus cos d क्या होता है? cos c minus cos d is equal to 2 sin c प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2, डी माइनस सी बाई। एक बार इन फॉर्मूलाज को अच्छे से देख लो ना। साइन सी प्लस साइन डी अगर है तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। यानी साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले में साइन और कॉस दोनों आएंगे ना, और c प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2 और 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। साइन c माइनस साइन डी के अंदर क्या होगा? 2 साइन, ये जो एंगल है जो पहले वाले फॉर्मूले में कोस के साथ था, है ना, वो साइन के साथ आ जाएगा। जो कोस के साथ है, जो साइन के साथ है वो कोस के साथ आ जाएगा ना। तो साइन c माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन c माइनस डी बाई 2 cos c प्लस डी बाई 2। अब cos c प्लस cos d, इस फॉर्मूले में क्या है? cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। ये दोनों ही cos है। एंगल पहले के अंदर c प्लस d बाई 2 c माइनस d बाई 2। cos c माइनस cos d के अंदर क्या है? ये दोनों ये साइन होंगे, है ना, साइन सी प्लस डी बाई 2। और ये देख लो, ये डी माइनस सी है ना, सी माइनस डी नहीं है यहाँ पे, डी माइनस सी बाई 2। तो ये चारों फॉर्मूला आप अच्छे से देख लो, याद कर लो इनको ना। अब 9th देख लेते हैं ना। साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देख लो, साइन थीटा इंटू साइन थीटा है वो साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, या इसको साइन थीटा का ब्रैकेट का होल स्क्वायर, ठीक है। ये साइन थीटा स्क्वायर नहीं होता, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है पता है? थीटा स्क्वायर मतलब सपोज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है, ठीक है। तो आपको ये जो वैल्यू है वो 30 इंटू 30 हो गया, ठीक है ना। 30 इंटू 30 कितना होता है?
30 इंटू 30 900 है ना, तो ये साइन 900 की वैल्यू होगी, है ना। तो ये गलत हो गया ना। यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, यानी साइन 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री है, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 30 1/2, 1/2 इंटू 1/2 1/4। अब साइन 900 की वैल्यू तो कुछ अलग ही होगी, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, या फिर साइन थीटा का ब्रैकेट का होल स्क्वायर, ठीक है। साइन थीटा स्क्वायर नहीं होता ना, साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा स्क्वायर में फ़र्क होता है ना। नेक्स्ट देखते हैं अपन, वही कॉस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं ना। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू कॉस थीटा स्क्वायर। ये थीटा स्क्वायर हो गया ना, ठीक है। कॉस थीटा का स्क्वायर है कॉस थीटा, ठीक है। ये सिर्फ थीटा का स्क्वायर है, ठीक है। और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। कुछ एडिशनल पॉइंट्स देख लेते हैं इसके अंदर, है ना। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी 1। कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, वो भी 1 होती है ना। साइन थीटा मिनिमम कितना होता है, साइन थीटा मिनिमम कितना होता है -1, और कॉस थीटा मिनिमम वो भी इतना ही होता है -1, ठीक है। सो साइन थीटा मैक्सिमम इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा मैक्सिमम। साइन थीटा मिनिमम इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू कॉस थीटा मिनिमम। कॉस थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू के बराबर होगी और -1 के बराबर होगी। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 के बराबर होगी और वही कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होगी, ठीक है। एज थीटा increases from 0 degree to 90 degree, value of sin theta and tan theta increases, but cos थीटा की वैल्यू वो डिक्रीज होती है ना, बट cos थीटा की। सो एज थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 degree, value of sin theta and tan theta increases but cos theta decreases.